सबसे चीपेस्ट सोल्यूशन जो है वो कैरिबियन पासपोर्ट है। अब देखें कैरिबियन पासपोर्ट तो 20 साल पहले भी $1 लाख का था। अब वो $1 लाख आज से 20 साल पहले पाकिस्तानी 60 लाख रुपए बनते थे, बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल, आज वो 3 करोड़ रुपया बनता है। बिल्कुल। तो वो तो अपनी जगह पे $1 लाख माँग रहे हैं, हुँ, ठीक है ना? तो वो उस वक़्त भी 1 लाख था, आज भी 1 लाख है, हुँ, ठीक है? तो हुँ, अनफॉर्चुनेटली हमारी करेंसी डिवैल्यूएशन की वजह से वो उसकी प्राइस जो है वो इतनी बढ़ गई है। एक तो ये ऑप्शन है। लुकिंग एट द डिमांड, जैसे मैंने पहले ज़िक्र किया था कि ये सारा बिज़नेस मॉडल लाइफ़ का वैसे भी डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है। तो टर्की पासपोर्ट हमें $250,000 की इन्वेस्टमेंट पे दे रहा था, ठीक है? जैसे-जैसे डिमांड बढ़ती गई आज वो भी $4 लाख पे चला वो गया। दोबारा पहले भी 4 लाख पे था, ठीक फिर है। वो 2.5 लाख पे आया था, फिर वो हाँ, दोबारा फिर 4 वो लाख पे दोबारा आया चला था। गया, हाँ, ठीक है। उसकी वजह ये कि अगेन वो उन्होंने कम किया तो उसका डिमांड नहीं थी, ठीक है। तो इस वजह से कम किया, जब देखा डिमांड बढ़ गई है फिर वापस चला गया, राइट। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो ऑप्शन बच जाता है पीछे वो यूरोप का आ जाता है, ठीक है। हुँ, यूरोप में भी माल्टा आपको पासपोर्ट दे रहा है, ठीक है। बट देखें ये जो सिटीज़नशिप बाय इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट है ये बहुत से कंट्रीज़ ले आए हैं। हुँ, जब उनको ये रियलाइज़ हुआ कि यार ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है पैसे इकट्ठे करने की, तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट्स वर्ल्ड को देने शुरू कर दिए, हुँ, ठीक है। हुँ, हुँ, अब अनफॉर्चुनेटली बहुत सी नेशनैलिटीज़ हमारी जो बॉटम में आती जिनको ईज़ ऑफ ट्रैवल नहीं मिलता है तो वो डेफ़िनेटली सेकंड पासपोर्ट के बारे में सोचते हैं। तो राइट। मैं ज़ाती तौर पर भी जानता हूँ जिनको हमने माल्टा के पासपोर्ट लेके दिए हैं, ठीक है। वो एक ज़माने में नो डाउट कि 2-2 मिलियन यूरोज़ की इन्वेस्टमेंट होती थी। लेकिन आप अगर आपके पास कैश है, ठीक है, तो आप कैश दे के भी माल्टा का पासपोर्ट खरीद सकते हैं, ठीक अच्छा, है। आज आज भी कर सकते हैं आज भी खरीद और सकते हैं, कितना ठीक है। कैश होगा माल्टा के लिए? वो ऑफ़िशियली मैं नहीं बता सकता, अच्छा, अच्छा, ठीक है। सही है। उसकी अच्छा वजह मतलब दैट इज़ हाँ। समथिंग व्हिच इज़ नॉट डिस्क्लोज्ड पब्लिकली। एग्ज़ैक्टली राइट, उसकी देखिए बड़ी सिंपल सी रीज़न है, वो कंट्री भी ये खुद भी ये कहता है कि अगेन हम पहले पोर्टफोलियो चेक करते हैं। क्योंकि एंड ऑफ द डे ये चीज़ वो किसी क्रिमिनल्स को भी तो ऑफ़र नहीं करेंगे, ठीक है ना? उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक होगा, ठीक है? उनको भी क्लीन प्रोफ़ाइल वाले लोग चाहिए, ठीक है? तो मैं रियल एस्टेट के लोगों को जानता हूँ जिनकी हमने ये हेल्प की है इस मामले में कि रियल एस्टेट से उन्होंने अच्छे खासे पैसे कमाए थे, ठीक है? मिलियंस एंड बिलियंस में, तो उन्होंने कैश दे के तो पासपोर्ट लिए हैं, सही ठीक है। है? और एंड यू डोंट हैव टू लिव देयर टू गेट दैट ऑफ पासपोर्ट। कोर्स देयर इज़ नो नीड। तो माल्टा तो ईयू का पार्ट है, एग्ज़ैक्टली फिर भी जो है ना वो ये काम चल रहा है। बिल्कुल जब भी ऐसे। वो न्यूज़ में भी आता है इस तरह की ईयू जो है वो क्योंकि सारे कंट्रीज़ तो नहीं कर रहे हाँ और जी। नज़र आ रहा है कि जो है ना ये कुछ कंट्रीज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर उनको कॉम्पिटिटिव एज मिल जाता है। तो थोड़ा-सा वो एक इसी के अंदर मैं आपको एक और चीज़ की बात करता हूँ मैं ये जो कैरेबियन पासपोर्ट्स हैं, जी, जी। इसके अंदर जो लेट्स से यूके ने भी रिसेंटली हुँ। बार किया है आई थिंक ग्रेनाडा के पासपोर्ट को बार किया है उन्होंने कि हुँ। अब हम उसको वीज़ा ऑन अराइवल नहीं देंगे। जी, जी। जबकि पहले बाकी जितने भी कैरेबियन पासपोर्ट्स थे तो थे। तो मेरी एक बात हो रही थी एक एक साहब से जिनका ऑलरेडी सेंट किट्स का पासपोर्ट था। ओके। So he told me that St. Kitts is different because they are making sure now कि आपका यूके का पासपोर्ट पहले वीज़ा पहले लगाओ, उसके बाद वो नेशनल आपको पासपोर्ट देंगे। ओके। क्यों उसका उनका जो रीज़न था वो ये है कि वो थोड़ा-सा चाइनीज़ इन्फ्लुएंस को कम करना चाह हुँ, रहे थे। हुँ। ईयू का भी प्रॉब्लम था, यूके का भी प्रॉब्लम था, तो उन्होंने कहा था कि अगर आपका ऑलरेडी यूके ने क्लीयरेंस दी हुई है, यूके के पासपोर्ट पे आपका यूके का वीज़ा आपको मिल चुका है आपके पासपोर्ट पे, फिर हम आपको नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाएँगे और सेंट किट्स का पासपोर्ट दे सकते हैं, जो कि अगेन आई थिंक इट्स 150 के यूएसडी। येस। तो अब इस तरह की चीज़ें भी ये कंट्रीज़ कर रहे हैं कि आपको पहले थोड़ा-सा वेट करने के लिए किसी अच्छे मुल्क का पासपोर्ट आपके वीज़ा आपके पास होगा तो फिर वो उस रूट पे लेकर जाएँगे। तो इसी तरह से माल्टा भी अब मुझे नहीं पता कि क्या उसकी जी। निटी-ग्रिटीज़ होती हैं। लेकिन इट्स गुड दैट यू टोल्ड मी दैट कि येस। यहाँ पर भी आप पैसों से ले सकते हैं माल्टा का उसके पासपोर्ट। अलावा देखें पूरे यूरोप के अंदर फिर पुर्तगाल एक वाहिद कंट्री है जो आपको डॉक्यूमेंटेशंस में ईज़ प्रोवाइड करता है, जहाँ का पासपोर्ट भी जल्दी मिल जाता है। लेकिन उसमें भी फिर 2 ऑप्शंस बच जाते हैं, या तो आप वहाँ पे विज़िट वीज़े पे जाके अपना कोई जॉब ढूँढें, जॉब करने के बाद फिर आप उसकी पीआर लेते हैं और पासपोर्ट लेते हैं, ठीक हुँ, है? हुँ। या वहाँ पे एक और ऑप्शन भी है, वो है बिज़नेस का, ठीक है? आप वहाँ पे मैं जो चूँकि 2 एंड हाफ मंथ्स पुर्तगाल में रह के आए हैं और मैंने काफ़ी वर्किंग की वहाँ पे, मैंने वहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटी में अपने फील्ड से रिलेटेड लेक्चर्स भी दिए, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म पे, सस्टेनेबल टूरिज्म पे, हलाल टूरिज्म पे। तो मैंने कुछ साथ साइड लाइन पे कुछ वर्किंग जब की, तो आई वांटेड टू प्रोवाइड द चीपेस्ट सॉल्यूशन टू पाकिस्तानी मार्केट, हुँ, हुँ। ठीक है? कि यार देखें आई अंडरस्टैंड कि हमारे पाकिस्तानी पासपोर्ट को इश्यूज़ हैं, चैलेंजेस हैं, वीज़ा लगना मुश्किल है, तो उसका फिर हम मैंने सॉल्यूशन निकाला और वहाँ पे मैंने वहाँ के जो लोग हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे बात की, जो पुर्तगीज़ नेशनल हैं, उनसे बात की, तो देन आई गॉट द सॉल्यूशन। तो
जैसे हम बात कर रहे थे कि सबसे सस्ता सोल्यूशन, फिर उसमें टाइम फ्रेम है डेफिनेटली, ठीक है। आप बिज़नेस के ऊपर अपनी जाके फ़ाइल लॉक करवाते हैं पुर्तगाल के अंदर, वहाँ पे बिज़नेस अपना सबमिट करते हैं, बिज़नेस प्लान सबमिट करते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट लेके जाते हैं, फैमिली के साथ भी जा सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद आप अपना पीआर का सफ़र शुरू कर सकते हैं, ठीक है। राइट। देखें अगेन, लाइफ के अंदर पहले तो ये सोचें कि कोई शॉर्टकट नहीं है। हम्म। अनफॉर्चुनेटली माई बैचमेट्स कंसल्टेंट्स जो हैं हमारी फील्ड के अंदर, पूरी वर्ल्ड के अंदर, अपने बिजनेस को आई वुड से मार्केट करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ कर जाते हैं, ये कह देते हैं अपने सोशल मीडिया पे, जिनकी एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से क्लाइंट जो है वो पैसे दे के फंस जाता है, हम्म। ठीक है। हम्म। हमने मेरी एक आदत है, ये हमारी कंपनी का भी ये बड़ा सिंपल सा मॉडल है कि वी वर्क लेस बट वी वर्क ऑन अ वेरी क्लीन मॉडल, ठीक है। निटीज एंड ग्रिटीज आर ऑलवेज देयर इन एनी बिजनेस, ठीक है, चैलेंजेस आर ऑलवेज देयर इन एनी प्रोफाइल, लेकिन उसके सॉल्यूशंस भी मौजूद है। राइट। जैसे जो इमिग्रेशन के अंदर जो मैं सबसे ज़्यादा चीज़ें सुनता हूँ ना कि गारंटीड वीज़ा या डन बेसिस पे वीज़ा, ये जो सारी चीज़ें होती हैं मेरी समझ में खुद भी नहीं आती थी, क्योंकि ऑफ कोर्स आप कोई चीज़ इस तरह से कैसे किसी को क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि ये तो आपके हाथ में ही नहीं है ना। जी जी। आपके हाथ में नहीं है कि लेट्स से पोर्टुगीज इमिग्रेशन आपके हाथ में नहीं है, या वहाँ पर किस तरह से काम हो रहा है वो आपके हाथ में नहीं है। इवन आप उसको एक्सपेडाइट नहीं कर सकते। जैसे कनाडा में कौन से होते हैं वो जीसीएम नोट्स होते हैं जो आपको मिल सकते हैं अगर आप अपना केस देखना चाहते हैं, वो भी जी उसके भी पर्टिकुलर वो हैं, अ, उसके एसओपीज़ हैं जिसके थ्रू आप जा सकते हैं। आपको नहीं पता कि वहाँ पीछे क्या हो रहा है, आप अपने केस को एक्सट्राइड भी नहीं कर सकते, तो कैसे कंसल्टेंट बोल सकता है कि आई कैन डू दिस फॉर 100%? तो वो तो नहीं हो सकता। तो आप लोग अगेन लेट्स से कोई जाता है पोर्टुगीज़ वीज़ा के लिए, तो पोर्टुगीज़ लेट्स से वहाँ पर जो मैं अभी तक लोगों को देख रहा हूँ फ्रीलांस नॉर्मली लोग जाते हुए देख रहा हूँ मैं। पोर्टुगी मैं खुद तो गया नहीं हूँ पोर्टुगल, तो आप मुझे थोड़ा-सा ये आइडिया दें कि वहाँ इंग्लिश लैंग्वेज का बैरियर या लैंग्वेज बैरियर अनलाइक लेट्स से मैंने सुना है कि जर्मनी वगैरह में जहाँ पर ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर है उस तरह का मसला? नहीं देखिए वली भाई, एक बार बताऊँ मैं, ये चीज़ मैंने रियलाइज़ की थी जब मैं स्वीडन में प्रोजेक्ट कर रहा था 6 महीने के लिए, कि इंग्लिश इज़ इंटरनेशनल लैंग्वेज, नो डाउट अबाउट इट, हुँ, ठीक है ना। लेकिन ये कंट्रीज़ अपनी लैंग्वेजेस को डेफिनेटली 100% फ्रंट पे रखते हैं, हुँ, ठीक है। उनकी कोई भी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो उनकी अपनी लैंग्वेज में होती हैं, ठीक सही। है। इंग्लिश इज़ वेरी वेल स्पोकन, नो इश्यूज एट ऑल, ठीक है। लेकिन पुर्तगाल के अंदर मैंने एक चीज़ और भी देखी, स्पेशली अपनी फील्ड की अगर मैं बात करूँगा, तो दे ऑलवेज आस्क्ड, ओके यू स्पीक इंग्लिश, व्हाट इज़ द नेक्स्ट लैंग्वेज। हुँ, वो सेकंड लैंग्वेज ज़रूर पूछते थे, ठीक है। अच्छा, ये तो है एक टोटल, आप कह लें कि जर्नी के वो डिपेंड करता है कि जो बंदा गया है वहाँ पे, आया कि वो जॉब के लिए गया है, बिजनेस के लिए गया है, तो कन्वर्सेशनल मैटर्स के लिए तो कोई इशू नहीं है, हुँ, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट मैटर्स में आपको फिर वहाँ पे थोड़ा सा चैलेंज आता है, ठीक है। ठीक है, कि आपने कोई पेपर वर्क करना है तो डेफ़िनेटली आपको फिर वहाँ के लॉयर की ज़रूरत पड़ती है। तो हुँ, वहाँ का जो लॉयर है वो, या जहाँ वहाँ का जो कंसल्टेंट, डेफ़िनेटली वो वहाँ का कंसल्टेंट भी लॉयर ही होता है, तो वो लॉयर आपको हेल्प करता है उसमें, सही। ठीक है। तो ये तो मैंने बहुत सारे लोगों से जब टर्की मैं खुद टर्की जब गया था तो मैंने देखा था कि इवन दो कि वो इतना हाईली टूरिज़्म डिपेंडेंट कंट्री है, लेकिन वहाँ पर भी इंग्लिश स्पीकिंग जो है वो उन लोगों की वो उस तरह से उसको प्रेफ़र नहीं करते। तो पोर्टुगल भी टूरिज़्म के हिसाब से एक बड़ा मुल्क है, तो वहाँ पर आपको शायद मार्केट्स के अंदर तो मिल जाए, अपना काम चलाने के लिए लैंग्वेज काम कर सकती है। लेकिन अगर आप फ्रीलांस वीज़ा के ऊपर हैं, जो कि आपका काम ही नहीं है वहाँ पर, आपका हुँ। सारा काम ऑनलाइन है, फिर आप वहाँ पर रहते हुए कन्वर्सेशनल जो छोटा-मोटा काम है वो आप कर सकते हैं। लेकिन जब आपकी बात आती है गवर्नमेंट से रिलेटेड या लेट्स से कोई ऐसा काम जिसके अंदर आपको ऑफ़िशियल पेपर वर्क करना हो, तो आपको लाज़मी लॉयर से बात करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी और पड़ती आप लोगों के डेफ़िनेटली लिंक अप होंगे इस जी, तरह जी, की। देखें मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि मेरा 2 एंड हाफ मंथ्स वहाँ रहने का जो मकसद था वो ये था कि एक तो सस्ते सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाएँ मार्केट को। दूसरे नंबर पे हम उस चीज़ पे प्रोवाइड करें कि तो थोड़ा-सा अनफॉर्चुनेटली मुझे जो पुर्तगाल के अंदर एक्सपीरियंस हुआ है कि वहाँ पे नेगेटिव वाइब्स इसलिए ज़्यादा हैं कि वहाँ पे 2 नंबरियाँ बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है? हुँ, और करने वाले भी सॉरी टू से इंतहाई रिस्पेक्ट के साथ वो हमारे लोग ही हैं, हुँ, ठीक है? हुँ, तो इसलिए बड़ा आपको केयरफुल होके चलना पड़ता है वहाँ पे। तो हमने इसी वजह से बिल्कुल क्लीन लोग वहाँ पे सेलेक्ट किए हैं।
जिनका अपना रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, वो पुर्तगीज़ नेशनल हैं, लॉयर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, जो हमें वहाँ से स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करते हैं और जिसकी बेस पे हम आगे फिर यहाँ पे वीज़ा लगवाते हैं। अच्छा, अगर लेट्स से बात करें थोड़ा-सा लेट्स से आई नो कि माल्टा का अपना नंबर नहीं दिया क्योंकि वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन पोर्टुगल के अंदर अगर कोई नॉर्मल फ्रीलांस के लिए जाना चाहता है, तो उसको कितना खर्चा आ सकता है? देखिए पुर्तगाल इस वक़्त जैसे स्पॉन्सरशिप है तो अराउंड 6000 टू 7000 यूरोज़ जो है उसका एक्सपेंस आता है, ठीक है। ठीक है? अब वहाँ जाके एक एक्सपेंस अलग है, वो वहाँ की गवर्नमेंट फ़ीस होती है, ठीक है? अब मैं उसको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मैं आपको पूरी डिटेल दे सकता हूँ कि उसका प्रोसीजर क्या है, क्या स्टेप्स हैं, वो हुँ, एक फुल अलग आप कह लें प्रोसीजर है पूरा, प्रोसेस है सही, उसका, सही, ठीक सही, है? सही। लेकिन उसका जो एक्सपेंस है डेफ़िनेटली देखें ये पाकिस्तान के अंदर भी हमारा माइंडसेट है सिंपल सा कि गवर्नमेंट की फ़ीस फॉर एग्ज़ाम्पल 500 है, कहते हैं यार यार मुझे लाइन में लगना, मुझे इंतज़ार नहीं करना, यार ये 1000 ले लो आप कम कर दो, हुँ, राइट? ठीक है हुँ, ना? वो वहाँ हुँ, पे जो एजेंट्स बैठे हैं, ये कंसल्टेंट बैठे हैं, ये काम करते हैं, हुँ, ठीक है ना? हुँ, गवर्नमेंट फ़ीस तो 500 ही होगी, ठीक है? हुँ, लेकिन आप 1000 देते हैं कि यार चलो यार मुझे लाइन में नहीं लगना, आप ये एज़ ए प्रायोरिटी काम कर दें। सही, सही। तो इसी तरह के सॉल्यूशंस वहाँ भी मौजूद हैं, हुँ, ठीक है? कि अगर आपने वेट नहीं करना, ठीक है? डेफ़िनेटली अगेन एंड अगेन आई एम यूजिंग द वर्ड कि तमाम चीज़ें लीगल होती हैं, लीगल मैटर्स में ही होता है, ठीक है? शॉर्टकट कुछ नहीं होता, ठीक है? लेकिन एवरीथिंग कम्स विद अ प्राइस।